Hello students, today we will read part 3rd of stereochemistry. If you have not yet read first and second part, then you also read them. Today we will study about element of symmetry, chirality and chiral molecule compounds which have two stereogenic center. Elements of symmetry. A substance has three elements of symmetry. First is plane of symmetry. A plane of symmetry is an imaginary plane that bisects a molecule into half that are mirror image of each other. एक जो प्लेन जो है क्या है कि यदि कोई मोलिक्यूल हमारे पास में है, उस मोलिक्यूल को हम बीच में से यदि बाइसेक्ट करते हैं, अब बीच में से बाइसेक्ट करेंगे तो टू इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, वो हमारे डिवाइड होता है। और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड जब वो होगा तो वो क्या होंगी, उसकी हमें मिरर इमेज, एक दूसरे की वो मिरर इमेज आप लोगों के होती है जी। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए कि यहाँ पे आप लोगों के पास में ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और इस मॉलिक्यूल के यहाँ पे यदि हम इसे बीच में से बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करने के बाद में क्या होता है, ये टू इक्वल पार्ट्स में आप लोगों को क्या होता है, डिवाइड होता है। और जो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का आप लोगों को क्या होगा, मिरर इमेज होगा, और लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के राइट हैंड साइड का क्या होगा, मिरर इमेज होता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे भी ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को भी यदि हम बीच में से बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करने के बाद में आप लोग देख रहे हो कि ये जिस तरीके से अरेंज हैं उसी तरीके से ये इधर की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भी आप लोग अरेंज्ड है। तो ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज कहलाते हैं। और मिरर इमेज किस में, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में भी आप लोगों के मिरर इमेज बनती है। तो ये क्या कहलाएगी, आप लोगों के प्लेन ऑफ सिमेट्री आप लोगों के कहलाती है। नेक्स्ट सेकेंड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। A line throw out a shape so that each side is a mirror image when the shape of folded in half along the axis of symmetry, then the two have half match up। क्या है दोस्तों, देखिए इजी में मैं इसे समझाता हूँ, थोड़ी लैंग्वेज इसकी हार्ड है। क्या है कि यदि आप लोगों के पास में कोई मॉलिक्यूल है, जिस तरीके से मैंने आप लोग यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है कि आप लोग के पास में ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, आप लोग देख रहे हो कि इस वाटर मॉलिक्यूल को हम बीच में से बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट जब आप लोग इसे करोगे तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हम इसे कैसे समझेंगे कि आप लोगों के जहाँ से ये रेड लाइन मैंने खींची है तो रेड लाइन क्या है, ये इसका एक्सिस है। तो हम इस एक्सिस से इसको ऊपर से पकड़ के हाँ, यदि हम इसे रोटेट करते हैं कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर हम इसे रोटेट करते हैं तो हमें स्ट्रक्चर बी मिलती है। जो स्ट्रक्चर बी आप लोगों की ये दी हुई है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर ए की क्या है, आप लोगों के मिरर इमेज होती है। क्या होती है, मिरर इमेज होती है। यहाँ हम इसे कैसे कह सकते हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल को हम किसी भी एक्सिस से 180 डिग्री पर रोटेट करें तो 180 डिग्री पर रोटेट करने के बाद में जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है, जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगी, ये क्या होगी, इसकी एक दूसरे की मिरर इमेज कहलाती है। तो ये एक अच्छा आप लोग इसका एग्जाम्पल है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। थर्ड जो है हमारे पास में सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी क्या है, इसमें इजी वे में समझाता हूँ कि क्या नाम से, यदि आप लोग के पास में कोई मॉलिक्यूल है, जिस तरीके से हमारे पास में इथेन मॉलिक्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, और इथेन मॉलिक्यूल में क्या होगा कि इथेन मॉलिक्यूल को हम बीच में से टू पार्ट में, जिस तरीके से यहाँ से ये पार्ट में डिवाइड हुए हैं, यहाँ से ये पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो ये टू जो दोनों लाइन्स जो आप लोग यहाँ पे दी हुई है, ये दोनों लाइन्स क्या होगी, एक पॉइंट पे आप लोगों को मिलेगी, ये एक बीच सेंटर में मिलेगी। और यहाँ सेंटर से जो आप लोगों के मॉलिक्यूल टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। तो जिस तरीके से आधी इमेज पर आप लोग क्या करोगे, आप आधी इमेज पर यदि आप लोग यहाँ पे मिरर रखोगे तो सेकंड वाली इमेज आप लोग उस मिरर में आप लोगों को दिखाई देगी। तो इस तरीके से भी एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में इसमें है, ये है। तो इस एग्जाम्पल में भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसकी साइक्लोहेक्सेन को क्या नाम से इसे इस तरीके से डिवाइड करेंगे। इसमें आप लोग काटोगे तो काटने के बाद में अपने एक सेंटर में सारी जो लाइंस हैं वो हमारे को यहाँ पे ऐड होती हुई हमें दिखाई देगी। तो ये क्या कहलाएगा, आप लोगों के सेंटर ऑफ सिमेट्री आप लोगों के कहलाता है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आप लोगों के एस है, अब इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगी, देखिए कि इसे यहाँ से आप बाइसेक्ट करोगे, इसे यहाँ से भी आप लोग बाइसेक्ट करोगे और यहाँ से भी बाइसेक्ट करोगे और यहाँ से इधर से भी करोगे, तो क्या होगा, सिमिलर इक्वली आप लोगों को क्या मिलेगी, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आप लोग, ये बीच में जो होगी ये क्या होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप लोगों के कहलाती है।
नेक्स्ट है हमारे पास में किरलिटी एंड किरेल मोलिक्यूल। अब किरलिटी क्या है और किरेल मोलिक्यूल क्या है, तो हम इसे समझ लेते हैं कि क्या होती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं किरेल के बारे में, क्या होता है किरेल। तो देखिए, ए सिमेट्री इन सच ए वे दैट द स्ट्रक्चर एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोज ईच अदर। क्या होगी कि यदि किसी भी मोलिक्यूल में किरेल कार्बन यदि किरेल कार्बन यदि उसमें प्रेजेंट है, तो किरेल कार्बन की प्रेजेंस में यदि वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं, तो मिरर इमेज जो बनती है, तो उस मिरर इमेज पे वो क्या होंगे, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। जब आप लोग क्या करोगे, एक मिरर इमेज को दूसरी मिरर इमेज पर उठा करके जब रखोगे, तो क्या होगी, सुपर इम्पोज नहीं होगी। और नहीं होगी तो क्या होगी, इसका मतलब उसमें किरेलिटी प्रेजेंट है, या वो मॉलिक्यूल क्या है आप लोग का किरेल मॉलिक्यूल कहलाता है। जिस तरीके से आप लोग लैक्टिक एसिड का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए कि किस तरीके से लैक्टिक एसिड एक दूसरे के क्या है, कि किरेल मॉलिक्यूल कहलाता है। क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखिए कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। और 4 वैलेंसी होने के कारण क्या होती है कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्बन इस वैलेंसी पर अलग अलग मॉलिक्यूल या एटम्स आप लोग इसमें प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या होगा, कार्बन आप लोगों का किरेल कार्बन आप लोगों के कहलाता है। और जब इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो ये मिरर इमेज क्या होगी, इसका पर सुपर इम्पोज नहीं होगी। जिस तरीके से हम मान लीजिए इसको सीधा, इस मॉलिक्यूल को हम सीधा उठा करके यदि इस मॉलिक्यूल पर हम रखते हैं, मतलब ए मॉलिक्यूल पर अपन रखते हैं, तो क्या होगी, एक दूसरे का सुपर इम्पोज नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएगा आप लोगों के, क्या कहलाएगी, किरेलिटी इसकी कहलाती है। मतलब यह आप लोगों का क्या होगा, किरेल मॉलिक्यूल आप लोगों के होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पे क्या है, देखिए कि किरेल कार्बन। मैंने आप लोगों को पिछली बार अभी बताया ही है कि किरेल कार्बन क्या है, कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज ए कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। मतलब एक कार्बन है और एक कार्बन की 4 वैलेंसी हुए हैं आप लोगों के पास में, और चारों ही वैलेंसी पर ए, बी, सी और डी कोई अलग अलग मोलिक्यूल या एटम आप लोगों के ऐड है, तो ये क्या कहलाती है आप लोगों को, ये कार्बन जो होगा वो किरेल कार्बन आप लोगों के कहलाता है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल आप लोगों को दिया हुआ है। 2 ब्यूटेनॉल पर जो हमारे इसके चारों कार्बन पर जो चारों एटम्स आप लोगों के प्रेजेंट है, वो देखिए 1 1 2 3 4, ये CH3 है, ये OH है, ये C2H5 है और एक H है। तो क्या है, ये कार्बन जो होगा वो क्या होगा, कि कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन को हमेशा ध्यान रखिएगा, स्टार से उसे इस कार्बन को डिनोट किया जाता, तो वहाँ पर आप जरूर स्टार लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या है कि यहाँ पे आप लोगों के ऊपर CHO ग्रुप यहाँ पे होगा, CH3 नहीं होगा, CHO ग्रुप होगा। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे CHO, यहाँ पे OH और यहाँ CH3 और यहाँ पे H, तो ये क्या हो गया आप लोगों के ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर हो गए हमारे 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन में भी देखिए चारों वैलेंसी स्पेस क्या है, अलग अलग मॉलिक्यूल आप लोगों के एटम्स जो हैं यहाँ पे इस पर अटैच्ड हैं, और अटैच होने के कारण ये जो कार्बन भी होगा ये भी क्या होगा, किरेल कार्बन आप लोगों के कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है कंपाउंड्स विच हैव 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर। वो कंपाउंड जो क्या नाम से 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर रखते हैं। देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच कंटेन मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन। वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स जो क्या नाम से एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन एटम रखते हैं। इन दैट केस 2 कंडीशन आर पॉसिबल। तो यहाँ पे 2 तरीके की कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल होती है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल होती है नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अब नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या है, देखिए इफ एन ऑप्टिकल आइसोमर हैव n किरेल एटम देन द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विल बी 2n। मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि यदि आप लोगों को कह दिया जाए कि कोई ऑप्टिकल आइसोमर है, उसके अंदर आप लोगों के पास में मान लीजिए 2 या 3 और 4 या डॉट सोन जो भी हैं, जितने भी n होंगे, तो बताइए कि उसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे। तो कैसे आप लोग बताना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि आप लोगों के n इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है 5। तो n इक्वल टू यदि 5 आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप लोग बताना है कि इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे। तो 2 इंटू n कितना हो गया, 5 इक्वल टू 10। आप लोगों के 10 आइसोमर्स उसके बनेंगे। तो इससे आप पता कर सकते हो कि उसके कितने आइसोमर्स बनेंगे या आइसोमर्स उसके पॉसिबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है एग्जांपल है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड जो है, इसके 2 किरेल एटम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और किरेल एटम्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो 2 होंगे, तो कितने होंगे, 2 2 जा 4। तो कितने होंगे, 4 आइसोमर्स इसके यहाँ पे
क्रिएट होंगे या इसके 4 आइसोमर्स बनेंगे। तो फर्स्ट देखिए इरिथ्रो आप लोगों के फॉर्म है। अब इरिथ्रो फॉर्म में मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि इरिथ्रो फॉर्म जैसे आप लोग सिस देखते हो कि दो इक्वल मॉलिक्यूल्स यदि एक ही साइड में होती है तो वो क्या कहलाते हैं आप लोग सिस कहलाते हैं। तो इसी तरह से आप इरिथ्रो फॉर्म को भी देखोगे कि यहाँ पे जो CL जो आप लोगों के एटम है ये क्या है एक ही साइड में है, और यहाँ पे CL एटम है ये भी क्या है एक साइड में। क्यों एक साइड में? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इमेज जो है आप लोगों के एक दूसरे की क्या है मिरर इमेज यहाँ पे होती है, तो इसलिए इरिथ्रो फॉर्म में आप लोगों के रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर थर्ड एंड फोर्थ आर मिरर इमेज। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड जो है आप लोगों के ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, और थर्ड और फोर्थ भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये थर्ड और फोर्थ जो इमेज भी होगी ये भी क्या होगी एक दूसरे की मिरर इमेज यहाँ पे होगी, और ये क्या कहलाएंगे दीज आर नोन एज इनइंशियोमर्स। तो ये क्या कहलाते हैं आप लोगों के इनइंशियोमर्स आप लोगों के कहलाते हैं। फर्स्ट इज नॉट मिरर इमेज ऑफ स्ट्रक्चर थर्ड। जो स्ट्रक्चर थर्ड जो है आप लोगों के ये क्या है फर्स्ट की मिरर इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 और 4 में यहाँ पे क्लोरीन इसमें अलग अलग साइड में है आप लोगों के डिफरेंट डायरेक्शन में, बट यहाँ पे ऊपर जो आप लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें एक ही डायरेक्शन में है, तो ये अलग हो गई। ये 3 फॉर्म है और ये इरिथ्रो फॉर्म है। साफ क्लियर हमारे को दिखता है कि इरिथ्रो 3 दोनों ही क्या होगी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होगी। और आप कह सकते हो कि 2 और 4 जो इमेज है आप लोगों की ये भी क्या एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि 3 थर्ड फोर्थ एंड सिक्स और सेकंड स्ट्रक्चर जो है आप लोगों के देखिए थर्ड फोर्थ और सेकंड जो स्ट्रक्चर आप लोग ये भी क्या है एक दूसरे की मिरर इमेज यहाँ पे नहीं है। सेकंड कंडीशन हमारे पास में आती है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, या जिसे हम मेसो कंपाउंड भी कहते हैं। इसके अंदर वही चीज़ है, दोनों ही एक जैसी एक दूसरे की। ये टार्ट्रिक एसिड जो है, अब टार्ट्रिक एसिड में आप लोगों को पूछ लिया जाए कि आइसोमर्स कितने इसके बनेंगे, तो वही टार्ट्रिक एसिड में क्या है 2 कायरल कार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं, और 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो 2n फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लगाओगे और 2n फॉर्मूला लगा करके सोल्व करोगे तो आप लोग क्या जाएगा 4। तो 4 आप लोग क्या बन जाएंगे उससे आइसोमर्स यहाँ पे बन जाएंगे। तो देखिए इरिथ्रो और 3 और 4 आइसोमर्स आप लोग यहाँ पे बन चुके हैं। मैं समझा देता हूँ एक बार इसमें कि OH ग्रुप आप लोगों के सेम साइड में प्रेजेंट है, तो ये वाली इमेज जो है फर्स्ट इमेज जो है वो सेकंड की क्या है एक दूसरे की क्या है मिरर इमेज कहलाती है। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ जो है वो भी क्या है एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये 3 ग्रुप है 3 फॉर्म है। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप क्या है इसमें डिफरेंट साइड में, तो इस इमेज में भी ये क्या है डिफरेंट साइड में। वही आप लोग बता देना है कि जो इमेज फर्स्ट और सेकंड जो है ये क्या है एक दूसरे की मिरर इमेज कहलाती है। थर्ड और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है ये भी क्या एक दूसरे की मिरर इमेज कहलाती है, जबकि सेकंड थर्ड और फोर्थ जो इमेज है आप लोगों की ये क्या है एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है।